सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सिंहासन भूषण बसन, अनधरनी धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुरोपे, परिपूरन काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण का दान पाकर के परिपूर्ण हो गए ब्राह्मण सभी, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पीतु हितु भरत किनी, जस करनी। सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब शुभ दिन सोच कर के श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठई बैल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर के बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि मर बरनी, के कई कुटिल किन्नी जस करनी। भूप धर्म व्रत सत सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग करके प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुरले के मुनिराऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजस विधि हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुनिराज ने बिलख करके दुखी होकर के कहा, हे भरत जी सुनो, भावी होनिहारी बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस ये सभी विधाता के हाथ में होते हैं। अस विचार के ही दैव देसु, व्यर्थ काहि पर की जहु रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ निपुनाही। ऐसा विचार करके किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। ऐसा मुनि ने भरत जी को समझाया। सोचहु विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचहु निपजो निति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है, जो अपना धर्म छोड़कर के विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है और जिनको प्रजा प्राणों के प्यारी नहीं है। सोचहु वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथ शिव भगति सुजानु। सोचहु सिद्ध विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो भगवान होकर भी धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला होता है। उसको सोच करना चाहिए। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है, ऐसा मुनि भरत जी को समझा रहे हैं। सोचहु मुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचहु बिटु निज वस्त्र परिहरे, जो नहीं गुर आयुष अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्राह्मणी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचहु गृह जो मोह बसा, कर कर्म पथ त्याग। सोचहु जाति प्रपंच रता, विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहबस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंस जाता है और ज्ञान वैराग्य से हीन हो जाता है। बै खान सोई सोच जोगु तप बिहाय जय भावहि भोगु सोचहु विष्णु अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधि विरोधी। वन प्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर के भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विशेष विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचहु पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी सोचनि सबहि विधि सोई जो न छाड़ छलु हरिजन होई। इस प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरे का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर के हरि का भक्त नहीं है। सोचनि नहीं कौशल राऊँ भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊँ भवन ऐन अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। विधि हरिहरु सुरपति दिशनाथा वर्णिन सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहाँ करते हैं। कहूँ तात कहीं भांति कहूँ करई बड़ाई तासु राम लखन तुम्हि शत्रुधन सरिस सुवन सुचि त्यासु सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार से करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पुत्र है। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बाद विषादु करहु तेहि लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहु सिर धरि राज सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़ भागी है, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ करके सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके तद अनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीन्ना पिता बचन फिर चाओ किन्ना। तजे राम जहि बचन नहीं लागे तज परिहरऊँ राम विरहागे। राजा ने प्रसाद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना है। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री राम जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डाली। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहूँ तात पितु बचन प्रवाना। करहूँ शीश धरि भूप रजाई हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह से भलाई होगी। ऐसा मुनि जी दशरथ जी को समझा रहे हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। तने जतात जबुन दयों पितु आज्ञा अग आयुष न भयों। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपजस नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पतियन। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर के पिता के वचनों का पालन करते हैं, यहाँ सुख और सुजस के पात्र होकर के अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। और सही नरेश बचन फिर करहूँ पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर निप पायहि परितोषु तिम कह सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर जस मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित संभत सबहि का जहि पितु देहि सो पावहि टीका। करहूँ राज परिहरहूँ गलानी मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिनको दे वहीं राज तिलक पाता है, इसलिए तुम राज्य करो। गलानी का त्याग छोड़ दो, मेरे वचनों को हित समझ करके मानो। सुनि सुख लभ राम वैदेही अनुचित कहवन पंडित के ही। कौशल्या आदि सकल महतारी
तो प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुन करके श्री राम जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आज तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सब सौ पहु राजु राम के आए, सेवा करऊँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री राम जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री राम जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कि जहु गुरु आयुष अवश्य करहि, सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जसा, तस तब करब बहोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहीं, पूत पथ गुरु आयुष अहि। सो आदेश करहु हित मानी, तजहु विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरे धीरे करके कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मान करके उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जान करके विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बनु रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम्हें भातु तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार से कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि वाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयुष अनुसरहूँ, प्रजा पालि परिजन दुख हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर दे करके धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ा करो, उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदु, सुने भरत ही हित चनु चंदु। चंदन सुन बहोरी मात मृदुबानी, शील सने सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानि सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भय। लोचन सुरहु स्वस्थ सींचत, बिरह उर अंकुत नय। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहन सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर के भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बह करके हृदय में विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसू ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ा करके उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देख करके उस समय सबको अपने शरीर की धूल, शुद्ध भूल मिट गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक ही प्रेम की सीमा श्री भरत जी सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरतों कमल कर जोर धीरा, धुरंधर धीर धरी। बचन अमेव जनु बोरि देत, उचित उत्तम सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर करके कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचनों को अमृत में डुबो करके सबको उचित उत्तर देने लगे। मासपरायण 18वां विश्राम। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव समत सबहि का। मातु चित धरि आयुष दिन्ना, और शिशिष धरि चाहूँ किन्ना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी की यही सम्मति है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितुमात स्वामी हितबानी, सुनि मन मुदित करऊँ भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर के प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार न करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो अचरज मोर भल होई। यद्यपि यह समझत हयोनी के, तद्यपि होत पर तो सुन जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिनके आचरण करने में मेरा भला हो।
यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोर सुन ले हूँ, मोहि अनुहरत सिखावन दे हूँ। उतरहूँ देव शंब अपरासु, दुखित दोष दून गुणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुण को नहीं गिनते हैं। पितु सुरपुर सिय राम बना, कर्ण कहूँ मोहिराज। यही ते जानहु मोर हिते, के आपन बड़ काज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीता जी राम जी वन में है और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरिलिन मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी के चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राजु कहीं लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़े के बिना गहना का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सर्वज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। जैसे रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि के भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा भरत जी कहे। जाऊँ राम पहि आयुष देहि, एकहि आँख मोर हित एहि। मोहि निप करि भल अपना चाहूँ, सोई स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊँ। एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बना करके आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कि कई स्व कुटुलमती, राम विमुख गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बसा, मोहि से अधम के राज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कि कई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझ से अधम के रूप राज से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साँच सब सुनि पतियाऊँ, चाहूँ धर्मशील नर नाहूँ। मोहि राजू हठी देहूँ, जबहि रसा रसातल जायहि तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर के विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हठ करके जो ही राज देंगे तो ही पृथ्वी पताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगे सिय राम बनवासु। राय राम कहु कानन दिन्ना, विचरत गमनु अमरपुर किन्ना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण श्री सीता जी श्री राम जी का वन हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते हैं स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुबीर विलोक अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख करके और जगत का उपहास सुहाकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनित विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुलस जहीं लगी बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम जी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसमें वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वीरों में श्रेष्ठ बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कानन ते
करज कठिन होए देश नहीं मोर, कुशिल असिते उपलते लोह कराल कठोर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कि कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे, जो प्रिय बरहि प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कि कई ने उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देख सकूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दिन्ना, पठई अमरपुर पति हित किन्ना, लीन विधोपन अपजसु आपू, दीनहु प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेज करके पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपजस लिया, प्रजा को शोक संताप दिया। ऐसा भरत जी अपने माँ कैकेयी के लिए कह रहे हैं। मोहि दिन सुख सुजस सुराजू, किन्न कैकेयी सब कर काजू, एहि ते मोर काह अवनी का, तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर जस और उत्तम राज दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्मी जग माही, यह मोहि कह कुछ अनुचित नाही, मोरी बात तब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट में जगत में जन्म लेकर के यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर इसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि चीमार, तेहि पिय अब बारुनि कहूँ काह उपचार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसको फिर बिच्छू डंक मार दें, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोगी जग ज्योई, चतुर बिरंच दिन मोहि सोई, दशरथ तने राम लघु भाई, दिन मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया है, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय राजेशु सब कहनी का, उतरव दो कहीं विधि कहीं केहीं, कहूँ सुखेन जथा रुचि येहीं। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के किन्न भलाई, मोह बिन को सचराचर माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़ करके कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवाय और कौन है जिनको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परमहानि सब कह बड़लाहूँ, आदिन मोर नहीं दूषण काहूँ, संशयशील प्रेम बस अहूँ, सब उचित सब जे कुछ कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस में हैं। राम मात सुठी सरल चिता, मोर पर प्रेम विशेषी, कहीं सुभाव स्नेह बसा, मोर दीनता देखि सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी की माता बहुत ही सरल हृदय के हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देकर वे स्वाभाविक स्नेह बसी ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, ज्यों विवश विश्व कर बदर समाना, मोह का तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, कौन कहीं मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतु कीच जहाँ कहाँ जह पानी।
श्री राम जी और सीता जी को छोड़कर के जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं अंत में कीचड़ भी होता है। डरू न मोह जग कहीं कि पहुँचू, परलोकहु कर नाहिन सोचू। एक ही उर बस दुख दुआरी, मोहि लाग भेलिए राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और मुझे परलोक का सोच है। मेरा हृदय में तो बस एक ही दुस्साहस दवानल धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री सीता जी राम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहाई पछताई अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज करके श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ, ऐसा भरत जी अपने आप को दोषते रहे हैं। आप इन दारुण दिनता कहूँ सबहि सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पदा जिय के जर न जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री राम जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जल न जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को ये के रघुबर बिनु बूझा। एहि आँख यह मन माही, प्रातः काल चलऊँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख निश्चयपूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूँ। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि शरण सन्मुख मोहि देखी, छवि सब करें कृपा विशेषी। जबकि मैं बुरा और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुटि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल किन्न रामा, मैं शिव सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का अनिष्ट भी नहीं किया। मैं यदि टेढ़ा हूँ तो भी उनका बच्चा और गुलाम ही हूँ। तुम पे पाँच मोर भलवानी, आयुष आशीष दी हो सुबानी। यही सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवै बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मान करके सुंदर वाणी से आज्ञा दें और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जान करके श्री राम जी राजधानी को लौटाएं। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सुठ सदा सदोष। आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुबीर भरोस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग बियग विषम विष दागे, मंत्र सजीव सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जल रहे थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहीं सराय सराही, राम प्रेम मूर्ति तुन आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहूँ। जो पारू अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मात कुटिलाई। हे तात भरत आए ऐसा क्यों न कहे, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर के आप पर संदेह करेगा, सो सठ कोट पुरुष समेता, बसहि कल्प सत नरक निकेता। एहि अध अवगुण नहीं मन गहहीं, हरहि गरल दुख दारिद्र दहहीं। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दृढ़ता को भस्म कर देती है। और सही चलब
बन राम जा भरत मंत्र भल दिन, सो सिंधु बुड़त सबहि तुम अवलंबुन दिन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे भरत जी वन को अवश्य चलिए, जहाँ राम जी और आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दिया है। भा सब के मन मोदुन थोरा, जनु घन धुनि सुनि जातक मोरा, चलत प्रातल की निर्नौनी के, भरतों प्राण प्रिय भे सबहीं के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर के जातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देकर के भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनहि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत योनि जगमाई, सूल स्नेह सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिनवा कर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भाव बड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू, जहि राखहि रघुघर रखवारी, सो जानहु जनु गर्दन मारी। आप आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखो ऐसा कहकर रहते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कहरन कहीं नहीं काहूँ, को न चई जग जीवन लाहूँ। कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदना, सुख हृदय मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राव पदा, करे न सहस सहाय सहम सहाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वह सम्मति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना, भरत जाई घर किन्न विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा खुशी है, हर्ष है। सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर के विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी के है, यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ कर के चल दूँ तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन्न कोई, असे विचार सुचि सेवक बोले, जे सपन हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार करके ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मर्म धर्म भल भाषा, जे तहि लायक सो तेहि राखा, करी सब जतनु राखी रखवारे, राम मात पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख करके भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कहूँ बनावन पालकी सजन सुखासन जान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जान करके उनके लिए पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन याद सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चकी जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निधि भयो बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर के प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहूँ ले सब तिलक समाजु, बन देव मुनि राम ही राजू, बेग चलाऊँ सुनि सचिव हारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे। और कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी के राज देंगे, जल्दी चलो।
यह सुनकर के मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाजु रथ चढ़ी चले, प्रथम मुनि राव विप्रवृंद चढ़ी, वाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ सजा करके सवार होकर के चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़ चढ़ करके चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चिरकुट कहो कि नहु पयाना, सबिका सुभगन जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा करके चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियाँ चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाय, सुमिरहु राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। विश्वास पात्र सेवकों पर नगर सौंप करके और उनको आदरपूर्वक रवाना करके तब सीता जी राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वीर हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।